वेलकम टू ए चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो दोस्तों होने वाला है क्लास 6 का ज्योग्राफी होने वाला है। इससे पहले चैनल पर दोस्तों क्लास 9 का और 10 का हिस्ट्री ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है एससीईआरटी बुक का। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, बिहार में बहुत ही जल्द दूसरा फेज का शिक्षक बहाली आने वाली है। शिक्षक बहाली आने के बाद दोस्तों आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा इतना कि आप जाके आराम से इसको तैयारी कर सके। इसीलिए चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइडेड कराया जा रहा है कि एग्ज़ाम जब आपका नोटिस आएगा तब तक शायद आपका 50 to 60% या 90% आपका सिलेबस कवर हो पाए दोस्तों, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी कम से कम एससीईआरटी बुक है दोस्तों बिहार का, वो आपको हम कवर करा देते हैं जब तक कि नोटिफिकेशन आए, ठीक है। तो ये जो क्लास होने वाली है क्लास 6 का ज्योग्राफी होने वाली है। अभी से लेकर लगातार क्लास 6 का से लेकर 8 तक का जितने भी ज्योग्राफी है दोस्तों, वो डेली का डेली अब आपको क्वेश्चन है, मतलब ये वीडियो मिलने वाली है ताकि आपका एक कंप्लीट समझ विकसित हो। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये क्लास किन किन लोगों को देखना चाहिए? जो भी लोग 6 से लेकर मतलब जो भी लोग दोस्तों छठा से 6 से 8 क्लास तक के टीचर का जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये है बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी 9th और 10th क्लास के शिक्षक का जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए भी यह एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो सबको ये दोनों लोगों को देखना चाहिए। पीजीटी वालों के लिए उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे उनको हाई लेवल के क्वेश्चन देखने आएगा उसमें, तो ये उनके लिए नहीं है क्लास। तो आप अगर क्या आपको समझ में नहीं आता है जो मतलब बुनियादी चीज़ होते हैं, एकदम से बेसिक चीज़ होते हैं, तो आप प्रीफर कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज आप इसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों लोग को जो 6 से 8 और 9-10 का जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे दोस्तों क्लास 6 का ज्योग्राफी में आइएगा, तो यहाँ पे जैसे कि टोटल और नंबर ऑफ चैप्टर यहाँ पे देख सकते हैं। आपको टोटल 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग का ये भी कन्फ्यूजन होता है कि हम एनसीईआरटी बुक पढ़ें या एससीईआरटी बुक पढ़ें दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखिए, इसमें आप अगर के आइएगा क्लास 6 का ज्योग्राफी में, तो यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 8, 9 और 10, जो ये 3 चैप्टर है दोस्तों, इसमें तीनों में बिहार के बारे में पढ़ना है। अगर के आप केवल एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा तो ये तीनों चैप्टर आपको उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए मोस्ट रिकमेंडेड मैं यही करता हूँ कि आप एससीईआरटी बुक ही पढ़िए जो बिहार सरकार पढ़ाती है। क्योंकि देखिए, आपको बिहार में एग्जाम देना है। अब बिहार सरकार बोल भी दिया है कि हम एससीईआरटी से सवाल पढ़ेंगे, तो जब इसमें बिहार का चैप्टर दिया गया है, तो क्यों नहीं इसमें से सवाल वो पूछ सकता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि मोस्ट रिकमेंडेड है एससीईआरटी बुक भी पढ़िए। अगर टाइम है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। दोनों का देखिए 90-95% दोनों में मतलब कंटेंट जो है सेम ही है, ठीक है। तो बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम दो चैप्टर पढ़ेंगे आपका, ठीक है। जैसे ही पहला चैप्टर आता है दोस्तों क्लास 6 का ज्योग्राफी में, तो आता है मेरा यहाँ पे हमारा सौरमंडल इसका नाम है। तो इसमें जो भी आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है, हम यहाँ पे सब कुछ लिख दिए हैं, ठीक है। सूर्य को सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है, आपको पता होगा, क्योंकि सूर्य जो है दोस्तों, सूर्य का ही सारे ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं। उपग्रह तो खैर अपना ग्रह का चक्कर लगाते हैं, जितने भी ग्रह हैं दोस्तों सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसीलिए इसको सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है, क्योंकि यह केंद्र में है। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि सूर्य की सतह पर आग की लपटें दिखाई देती हैं, जिसे सूर्य प्रज्वाल कहते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है कि सूर्य का सबसे निकट दोस्तों बुध ग्रह है। आपको पता होगा जो सूर्य का सबसे जो निकट तारा है वो बुध ग्रह है। अब बुध उसको परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है, क्योंकि वह सबसे निकट चीज है। अगला पॉइंट है कि सबसे लाल ग्रह कौन सा ग्रह है? वो मंगल ग्रह है। आप लोग याद रखिएगा, लाल ग्रह मंगल ग्रह। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट निकल के आता है शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। प्लूटो वर्तमान में क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो ये सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो वह ग्रह है शनि ग्रह। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अगला पॉइंट आता है कि प्लूटो जो दोस्तों बहुत पहले मतलब पहले जो था प्लूटो एक ग्रह के श्रेणी में आता था, लेकिन उसको निकाल कर अब इसको क्षुद्र ग्रह में रख दिया गया है। इसे बातें पता होना चाहिए। अगला पॉइंट निकल कर आता है कि सूर्य का प्रकाश दोस्तों पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी तक आने में दोस्तों 4 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मान के चलिए ये सूर्य है और यहाँ पे हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों। जो इसका सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आने में, जैसे कि आपको पता होगा सूर्य एक तारा है, जो इसका प्रकाश आने में दोस्तों लगभग जो 8 मिनट का समय लगता है,
पृथ्वी पर। सूर्य एक तारा है, सूर्य के बाद जो निकटतम तारा है पृथ्वी का दोस्तों, वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, वो 4 वर्ष का समय लगता है। तो समझ सकते हैं वो कितना दूर में है, कितना दूरी पे है पृथ्वी से। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी को नीला रंग समुद्र के साथ से सतह से, यहाँ पे छोड़ लिख दीजिएगा दोस्तों, सतह से नीले प्रकाश के सर्वाधिक परावर्तन के कारण होता है। देखिए, हमारे नज़रों से वही प्रकाश नजर आता, मतलब हमारे नजरे से, आंखों से वही प्रकाश दोस्तों नजर आता है जो उस प्रकार का बिखराव होता है। जैसे में सब अगर के यहाँ पे जितना ही प्रकाश है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो वो सतह हो जाता है मेरा ब्लैक। लेकिन अगर के कुछ प्रकाश, रेड प्रकाश या नीला प्रकाश इससे उत्सर्जित होता है टकराकर, तो वही चीज़ हमको दिखाई देता है। तो वही होता है, समुद्र के पानी नीला इसीलिए दिखाई देता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे सर्वाधिक परावर्तन होता है किसका, नीला प्रकाश का। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हम आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बताना चाहते हैं। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, 6 से 8 टीचर हो या 9-10 हो या मतलब पीजीटी वाले लोग हों, तो मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, एक बार देखिए, ये हम आपको समरी के तौर पर इसको पढ़ा दे रहे हैं। ठीक, जैसे ही एक बार ये खत्म हो जाता है, या खत्म नहीं, 1-2 चैप्टर मतलब सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद चैप्टर वाइज क्लास 6 से लेकर 12 तक जितने भी एससीईआरटी का बुक है दोस्तों, सबका चैप्टर वाइज हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करा देंगे और यूट्यूब पर करा देंगे, ताकि जो मैक्सिमम चांस हो ना क्वेश्चन आपके यहाँ से पहुंच जाए। साथ ही साथ जितने ही बीपीएससी का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम उसको भी वहाँ पे आपको कंप्लीट करा देंगे, ताकि इस बार ना आपका पूरी तरह से तैयारी हो जाए। इस मतलब टारगेट से हमको पढ़ाई करवाना है आपको। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह दोस्तों चंद्रमा है, सबको जानता है। इसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकंड का समय लगता है। आप लोग ये चीज को याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। मैं एक सीजीएल का पेपर कल देख रहा था, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था कि चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर करने में कितने समय लगते हैं, तो 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं। इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। याद रखिएगा, वो अपने अक्ष पर भी उतना ही समय में घूमता है और पृथ्वी का चक्कर भी उतना ही समय में लगा लेता है। बृहस्पति का दोस्तों 63 एवं शनि का 62 उपग्रह है। अब बृहस्पति इसी के साथ में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन जाता है यहाँ पर। ठीक, अगला पॉइंट जिससे आपको निकल कर आता है, सप्तऋषि उत्तर दिशा के साथ तारों का समूह है। यानी कि जो सप्तऋषि है दोस्तों, उत्तर दिशा में मतलब ये उगता है, 7 तारों का समूह है ये। 7 नहीं, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, ये 7 तारों का समूह है। ठीक, अगला है ऋतु और पुलह को मिलाने वाली रेखा दोस्तों, उत्तर दिशा का सूचक है। ठीक, ऋतु और पुलह जो है वो सप्तऋषि है, उसको मिलाने वाली जो रेखा है दोस्तों, वो है यहाँ पे हमारा उत्तर दिशा का सूचक है। अगला पॉइंट निकल के आता है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि वह कौन सा उपग्रह है जिसके मतलब वह कौन सा या उपग्रह है दोस्तों जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो वो होता है बुध और शुक्र। आपका याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि शनि ग्रह का टाइटन उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, ये आपका सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे बढ़ने से हमको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका जो आप ये जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, अगर कि आपको इसको पीडीएफ चाहिए या आपको कोई और पीडीएफ चाहिए, तो आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। इस पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम सारा कुछ प्रोवाइड कर देंगे। अब इससे पहले आपको हम बताना चाहूँगा कि बीपीएससी का दोस्तों क्लास 6 to 8 के लिए हम सिलेक्शन किट आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही वीवीआई है। जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए ये चीज़ बनाया गया है। इसमें आपको क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, क्लास 6 to 10 दोस्तों एससीईआरटी का चैप्टर वाइज जो समरी है, जो कि इस वीडियो में भी देख रहे हैं, उसको पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपको बार बार रिविजन करने में मदद मिल सके। साथ ही साथ जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको चैप्टर वाइज दे देंगे, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस से ज्ञान मिल सके। उसके बाद जितने भी मैथ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया, ये हम आपको दे देंगे। उसके बाद 500 जो दोस्तों मोस्ट करंट अफेयर होने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, वो हम आपको एग्जाम से 15 दिन पहले देंगे। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए दिए गए इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये अभी अगर लेना चाहते हैं तो मात्र 299 रुपये में दोस्तों ले सकते हैं। यह एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए नोट्स हो जाएगा कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो फैन हो जाइएगा। मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ। चलते हैं अपने हम कंटेंट के ऊपर। अगला पॉइंट है कि
ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी जो शुक्र का चक्कर लगाते हैं, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच होते हैं और सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो सीरस है। आपको तो पता होगा कि जो मतलब ग्रह हैं और उपग्रह हैं दोस्तों, वो तो सूर्य का चक्कर लगाते ही लगाते हैं। उसके साथ ही और छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं दोस्तों, यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में होते हैं, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति। ठीक है, और जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है वो सीरस आपका सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक, अगला पॉइंट है, कभी कभी आकाश में टूट कर तारे गिरते हुए आपको दिखाई देते होंगे। बोलते हैं ना लोग कि टूटता हुआ तारा मांगने से जो भी मतलब आपका इच्छा हो मांगना से वो पूरा होता है। तो वो कोई तारा नहीं होता, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं वो तारे नहीं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं दोस्तों, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक, यह वायु के साथ घर्षण करके गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे टूटकर गिरने लगते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो अगला पॉइंट है, जो राशि है दोस्तों वो 12 राशि होते हैं और जो नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र की अवधि 14 दिनों के में होती है। गाँव घर में लोग बोलते हैं ना कौन नक्षत्र में जन्म तुम्हारा हुआ है, तो यही देखिए एक नक्षत्र में मतलब 14 दिनों के अवधि होता है, यानी कि महीना में 2 नक्षत्र होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, ध्रुव तारा दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित होती है। जैसे कि हमारा यहाँ पर पृथ्वी हो गया, तो इसके उत्तरी अक्ष के ऊपर देखिएगा तो ध्रुव तारा यहाँ पे अवस्थित होता है। विषुवत रेखा से सभी स्थानों से ध्रुव तारा दोस्तों क्षितिजबद्ध दिखाई देता है, यानी कि आकाश में दिखाई देता है। परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, यानी कि बीच में इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं, तो इसकी स्थिति ऊंचाई बढ़ने लगती है। स्थित से यानी कि जो नीचे से है दोस्तों, इसकी हाइट बढ़ने लगती है। आकाश से क्षितिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितनी डिग्री की होती है, उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री का होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी पृथ्वी पर दोस्तों अक्षांश का निर्धारण होता है वो ध्रुव तारा से होता है। आप लोग ये चीज को याद रखिएगा। यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, इसीलिए प्राचीन काल में दोस्तों नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता था। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि प्राचीन काल में उत्तर दिशा का ज्ञान कैसे होता था, तो आपको डायरेक्ट वहां पे सवाल का आंसर करना होगा कि ध्रुव तारे से ये हमको ज्ञान मिलता है। ठीक है, आशा करता हूं ये इतना समझ गए होंगे। आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, केवल क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा था, तो आपका यहाँ पे क्लास 6 का दोस्तों चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। कल हम चैप्टर 2 जैसे कि आगे देख सकते हैं चैप्टर 2 यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा वीडियो और आपका फीडबैक क्या है इस वीडियो के बारे में जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में दोस्तों, बाय बाय।